नमस्कार, मैं रश्मि। स्वागत है आपका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल आर भास्कर न्यूज में। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। मोदी सरकार की 9वीं सालगिरह 26 मई को है। बीजेपी साल 2014 के मुकाबले 2019 में और बड़ी जीत के साथ सत्ता में आई। इस बड़ी जीत में पीएम मोदी के नेतृत्व में लाई गई कल्याणकारी योजनाओं ने अहम भूमिका निभाई। इसमें मोदी सरकार की विदेश नीति का भी बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में विश्व पटल पर भारत को नए सिरे से स्थापित किया। सत्ता में पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने के मौके पर आर भास्कर न्यूज एक खास सीरीज लाया है। पहले एपिसोड में देखिए कैसे भारत की कूटनीति को पीएम मोदी ने प्रभावित किया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच आत्मविश्वास से भरा एक मजबूत नेता, एक मजबूत भारत का प्रतिनिधि, एक ऐसा देश जो आर्थिक विकास कर रहा है, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश जिसे पश्चिमी देश विस्तारवादी चीन के मंसूबों पर विराम लगाने वाले एशिया के शक्तिशाली देशों के तौर पर देख रहे हैं। ये था पीएम का मास्टर स्ट्रोक। भारत के पूर्व राजदूत किशन एस राणा कहते हैं, नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक से शुरुआत की। वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों और मॉरिशस के नेताओं को अपने शपथ समारोह में बुलाया, चीन के सामने डटकर खड़े हुए। पूर्व राजनायक कंवल सिब्बल बताते हैं, लगातार बदलती स्थितियों में कोई और देश चीन के सामने ऐसे नहीं खड़ा हुआ जैसे हम हुए, और ये भी मेरे विचार में उस करिश्मे का हिस्सा है जो प्रधानमंत्री ने अपने नेतृत्व के कारण अर्जित की है, जिसे अब दुनिया भर में माना जाता है। मोदी दुनिया के लोकप्रिय नेता बन गए हैं। दुनिया के कई नेता भारत और पीएम मोदी की तारीफें करते नहीं थकते। अमेरिका के कॉमर्स मंत्री जीना रॉय मोंटो ने एक इवेंट में उन्हें सबसे लोकप्रिय विश्व नेता बताया था। उन्होंने कहा था वो किसी वजह से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। वो एक दूरदर्शी नेता है। भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण को बयान नहीं किया जा सकता। वो गहरा, सच्चा और असली है। भारत की छाप छोड़ना मोदी की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री बनते ही 2014 में पहले दिन से विदेश नीति और विदेशों में भारत की छाप छोड़ना मोदी की बड़ी प्राथमिकता रही है। अगस्त 2014 में भारत के पड़ोस के अलावा पहली विदेश यात्रा के दौरान मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ अच्छे संबंध बनाए। एक ऐसी दोस्ती पनपी जो पिछले साल जुलाई में आबे की दुखद हत्या के साथ ही खत्म हुई। प्रधानमंत्री आबे के अंतिम संस्कार में भाग लेने जापान पहुंचे थे। जापान के साथ बढ़ी नजदीकियां आज भारत और जापान की सेनाएं एक साथ प्रशिक्षण करती हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जापान मालाबार नौसेना अभ्यासों का एक अहम हिस्सा है। साझा खतरा चीन और उसकी बढ़ती नौसेना की एक ऐसी जगहों पर मौजूदगी है जहां भारत को चुनौती देने वाला कोई नहीं हुआ करता था। इजराइल के पीएम ने भी की है मोदी की तारीफ। पीएम मोदी के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, क्रांति शब्द के सबसे अच्छे मायनों में आप क्रांतिकारी नेता हैं। आपके इजराइल आने से पहले हमारे 3000 वर्षों के अस्तित्व में कोई भी भारतीय नेता इजराइल नहीं आया था। आप ऐसा करने वाले पहले भारतीय नेता हैं। अप्रैल तक 66 विदेश यात्राएं कर चुके हैं पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री से ज्यादा विदेश यात्रा कर चुके हैं। इस साल अप्रैल तक उन्होंने 67 विदेश यात्राएं की थीं। इनमें संयुक्त राष्ट्र महासभा की यात्रा भी शामिल है। भारत की विदेश नीति के कुछ अन्य स्तंभ भी हैं, जैसे दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और देश के पूर्व विदेश सचिव व मौजूदा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जो भारतीय विदेश नीति का एजेंडा चला रहे हैं।
विदेश नीति पर बात करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एस जयशंकर ने कहा था, यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना है कि यूरोप की समस्याएं विश्व की समस्याएं हैं, लेकिन विश्व की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं हैं। अमेरिका के साथ संबंधों में आया बदलाव भारत को विदेश नीति के मामले में सबसे बड़ा बदलाव अमेरिका के साथ संबंधों में आया है। दशकों तक एक दूसरे को चिंता भरी निगाहों से देखने के बाद अब भारत और अमेरिका सबसे नजदीकी रणनीतिक साझेदार बन गए हैं। ऐसे कई बुनियादी समझौतों को मंजूर किया है जिस पर दोनों पक्षों को राजी होने में कई साल लग गए। अमेरिका अब भारत को नई दिल्ली के मॉस्को के साथ की नजदीकी के चश्मे से नहीं देखता। भारत भी अमेरिका को इस्लामाबाद से उसके रिश्तों के चश्मे से अब नहीं देखता। भारत और अमेरिका के सैन्य और रणनीतिक तौर पर गैर नाटो देशों में सबसे नजदीकी रिश्ते हैं। इस साझेदारी को बनाने में नरेंद्र मोदी का निर्णायक हाथ रहा। अमेरिका आज जब भारत का सबसे बड़ा वित्तीय साझेदार है। पूर्व राजनयिक कमल सिब्बल बताते हैं, आज अमेरिका हमारा सबसे बड़ा वित्तीय साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार अब 162 अरब डॉलर से ज्यादा का है। 20-22 अरब डॉलर का तो हथियारों का ही सौदा है। हमने अमेरिका के साथ सारे बुनियादी समझौतों पर मंजूरी तो दे दी है। इनमें से कुछ प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में मंजूर हुए, जो नजदीकी संबंधों का आधार बढ़ाने के लिए हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से चर्चा करके आज सारे मुद्दों पर जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे रिश्तों को एक नया आयाम दिया है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो दुनिया भर में संकट में फंसे भारतीयों की मदद हुई। भारतीय कूटनीति की पहुंच ने दुनिया भर में परेशान भारतीय नागरिकों को राहत दी। यूक्रेन, यमन और अब सूडान में फंसे भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री के बनाए नजदीकी रिश्तों के कारण मुश्किल हालात से सही सलामत निकल आए। आज भारत एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ताकत के तौर पर स्थापित हो चुका है, जिसको शायद सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक चुनौती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। विदेश नीति से भारत को हुए ठोस वित्तीय फायदे। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति से भारत को ठोस वित्तीय फायदे भी हुए हैं। हाल में हासिल किए गए इन्हीं फायदों को भारत अपनी सक्रिय विदेश नीति के जरिए सुरक्षित करना चाहता है। भारत को 1.4 अरब नागरिकों की जिंदगियां बेहतर करने के सपने को पूरा करने के लिए सीमाओं पर स्थिरता का रहना जरूरी है। खासकर चीन के साथ भौगोलिक रणनीतिक रिश्ते सुधरने चाहिए। बेशक चुनौती बहुत बड़ी है, इसमें भारतीय कूटनीति की कुशलता और प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल टच की आजमाइश होगी।